Good morning, all of you. This is Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, M. Mahila College, Veer Kunwar Singh University, Ara. Today we'll discuss types of epilepsy. टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के टाइप्स को सीजर्स के टाइप्स पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अलग अलग तरीके के सीजर्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर एपिलेप्सी को क्लासिफाई किया गया कि एपिलेप्सी कितने तरह की होती है। सीजर्स के प्रकार बताए गए, जैसे पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जनरलाइज्ड सीजर, काइनेटिक सीजर्स, मायोक्लोनियस स्पाज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पार्शियल सीजर. What is partial seizure? A partial seizure that doesn't involve the entire brain. पार्शियल सीजर उन सीजर को कहा जाता है जिन सीजर्स में व्यक्ति का एंटायर ब्रेन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। पार्शियल सीजर वो होते हैं द स्पेसिफिक बिहेवियरल सिम्टम ऑफ अ पार्शियल एपिलेप्टिक सीजर डिपेंड ऑन वेयर द डिसरप्टिव डिस्चार्जेस बिगिन एंड इनटू व्हाट स्ट्रक्चर दे स्प्रेड। यानी कि पार्शियल सीजर्स में जो पार्शियल सीजर्स होते हैं उनमें जो एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो ये डिसरप्टिव डिस्चार्ज हुआ है ये कहाँ पर शुरू हुआ है और कहाँ तक फैला है, कितने एरिया तक फैला है। और इसमें जो व्यक्ति का कंप्लीट ब्रेन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है इन सीजर्स में, कुछ पर्टिकुलर एरिया, कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही इन्वॉल्व होता है। यही कारण है दैट्स व्हाई द पर्सन डजंट लॉस टोटल कॉन्शियसनेस एंड इक्विलिब्रियम। इसीलिए व्यक्ति की कॉन्शियसनेस और इक्विलिब्रियम जो है वो इंटैक्ट रहती है, वो बनी रहती है, वो चेतना में रहता है। पार्शियल सीजर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल पार्शियल सीजर्स. सिंपल पार्शियल सीजर्स whose symptoms are primarily sensory, motor और both. ये इस तरीके के सीजर्स होते हैं जिनके सिम्टम्स या तो सेंसरी होते हैं या मोटर होते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस तरीके के एपिलेप्टिक डिस्चार्जेस जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं थ्रू द सेंसरी और मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन। देन द सिम्टम्स स्प्रेड सिस्टमेटिकली थ्रू आउट द बॉडी। पहले ब्रेन के सेंसरी और मोटर एरिया में एपिलेप्टिक डिस्चार्ज होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके जो सिम्टम होते हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। पहले सेंसरी और मोटर एरिया में दिखेंगे उसके लक्षण एपिलेप्सी के, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में वो स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं, दिखते हैं। इसको फोकल सीजर्स भी कहा जाता है। सिंपल पार्शियल सीजर को फोकल सीजर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है एक केंद्र से, एक फोकल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड कर जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं जिसको कहा जैक्सियन सीजर्स। जैक्सियन सीजर्स जो होते हैं जैक्सियन सीजर्स का नाम, जैक्सियन सीजर एक न्यूरोलॉजिस्ट हुए जैक्सन, उन्हीं के नाम पर पड़ा। जैक्सियन सीजर्स जो शुरू होते हैं वो एक सिंपल बॉडी के किसी भी एक पार्ट में सिंपल जर्क से स्टार्ट होते हैं। वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, फिंगर हो सकती है, टोज हो सकती है, माउथ हो सकता है, और फिर उस एक पार्ट से वो धीरे धीरे स्प्रेड करते हैं। मान लीजिए कि वो पार्ट एक फिंगर था, एक फिंगर में जर्की मूवमेंट हुआ, उसके बाद वो दूसरी फिंगर में होगा, उसके बाद हैंड में होगा, उसके बाद आर्म में होगा, फिर इसी तरीके से धीरे धीरे वो स्प्रेड करता जाएगा। तो इसको कहा जाता है सिंपल पार्शियल सीजर। नाउ कम टू द पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जो होते हैं वो मोस्टली उनकी उत्पत्ति टेम्पोरल लोब में होती है और ये एक ऑरा से स्टार्ट होते हैं। एक ऑरा मीन्स एपिलेप्टिक ऑरा। एपिलेप्टिक ऑरा मीन्स के कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन को लीड करते हैं। उन साइकोलॉजिकल सिम्टम के बाद व्यक्ति को कन्वर्जन आते हैं, जैसे कि विच में डेवलप इनटू साइकोमोटर अटैक। कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम होंगे और कुछ मोटर अटैक्स व्यक्ति के अंदर होते हैं, कुछ मोटर एक्टिविटीज होती है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 कॉमन मैनिफेस्टेशन। जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो होते हैं उनमें 3 चीजें प्रदर्शित होती हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग, ऑटोमेटिज्म एंड पोस्चरल चेंजेस। सब्जेक्टिव फीलिंग जैसे कि व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो फोर्स्ड है कुछ रिपीटेटिव थॉट्स के लिए, कुछ विचार उसके दिमाग में फोर्सफुली आ रहे हैं, वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी आ रहे हैं, उसके मूड में ऑल्ट्रेशन होता है, उसको हेलुसिनेशंस आते हैं। ऑटोमेटिज्म, रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट, कुछ
स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट व्यक्ति करता है, जैसे कि लिप स्मैकिंग हुआ, चीविंग चबाना हुआ, और कुछ रिपीटेटिव एक्ट सच एज डूइंग एंड अनडूइंग अ बटन, जैसे कि बटन को कभी बंद किया कभी खोला, कभी बंद किया कभी खोला, इस तरीके की एक्टिविटी करता है। पोस्चरल चेंजेस सच एज कैटाटोनिक और फ्रोजन पोस्चर, व्यक्ति एक जिस पोस्चर को वो में बैठ गया तो अब उसी में फ्रीज सा हो जाता है। अगर वो अपना एक लेग पर खड़ा है तो उसी पोस्चर में रहेगा, मतलब कि फ्रोजन सा फील करता है, जैसे कि अकड़ गया हो उसका शरीर, उसी पोस्चर में फ्रीज हो गया हो। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। नाउ कम टू द जर्नलाइज्ड सीजर। जर्नलाइज्ड सीजर जो होते हैं उसमें व्यक्ति का एंटायर ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ये इनमें जो एपिलेप्टिक डिस्चार्ज होता है वो किसी एक केंद्र से शुरू होकर के और ग्रेजुअली पूरे ब्रेन तक स्प्रेड कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एपिलेप्टिक डिस्चार्ज हुआ वो साइमल्टेनियसली ब्रेन के सभी पार्ट्स में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, किसी एक पार्ट से शुरू होकर के पूरे ब्रेन में स्प्रेड ना करके साइमल्टेनियसली ही चल रहा है। तो जो पार्शियल ये जनरलाइज्ड सीजर होते हैं, ये भी पार्शियल सीजर्स की तरह इनको भी जो है मतलब क्लासिफाई किया गया। इनकी भी दो फॉर्म होती हैं, एक को कहा जाता है ग्रैंड मल और दूसरे को कहा जाता है पेटिट मल। तो ग्रैंड मल जो है ये लिटरली बिग ट्रबल कहा जाता है इसको, और जो पेटिट मल होता है उसको लिटरली एक स्मॉल ट्रबल कहा जाता है। First of all, we will discuss the grand mal seizure. Grand mal. The primary symptom of grand mal seizure are loss of consciousness, loss of equilibrium, a violent टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन। ग्रैंड मल जो है, जैसा हमने पढ़ा कि ये बिग ट्रबल होता है, ये ज़्यादा मुसीबत वाले कन्वर्जन होते हैं। इनमें व्यक्ति की चेतना एकदम ख़त्म हो जाती है, व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और उसमें वॉयलेंट टोनिक एंड क्लोनिक कन्वर्जन आते हैं। टोनिक मीन्स जिसमें बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, उसकी टंग कटने वाली सिचुएशन आ जाती है, दांतों के बीच में टंग आ जाती है और वो इतना तेजी से मतलब उसको अपने जा पर उसका कंट्रोल नहीं रहता कि उसकी टंग भी कट सकती है। क्लोनिक इन विच देयर इज अ रिदमिक शेकिंग एंड साइनोसिस। रिदमिक शेकिंग यानी कि बॉडी में एक रिदम के साथ शेकिंग, हिलती है बॉडी। और ये साइनोसिस मीन्स कि उसका जो शरीर होता है वो एकदम नीला दिखने लगता है। नीला क्यों दिखने लगता है कि उसका जो ब्लड होता है, उस ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो एक्सेस में एक्सट्रैक्ट हो जाती है, ब्लड से एक्सेस में एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो इस कारण उस व्यक्ति का जो बॉडी है वो नीली नीली सी दिखाई देने लगती है। अब पोस्ट सीजर डिप्रेशन, इसमें व्यक्ति अपने आप को बड़ा कंफ्यूज्ड सा, मतलब वो जो पेशेंट होता है जिसको सीजर आया है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड सा रहता है, काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है, तो इसको कहा जाता है ग्रैंड मल डिसऑर्डर। जो ये कहा जाता है ग्रैंड मल सीजर। जो ग्रैंड मल सीजर्स होते हैं ये बहुत मतलब सीवियर होते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हाइपोक्सिया भी हो जाता है। हाइपोक्सिया मीन्स कि जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, टिश्यू डेड हो जाते हैं, इसके कारण व्यक्ति का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट, पेटिट मल। पेटिट मल मीन्स जो हमने अभी पढ़ा था, पेटिट मल मीन्स कि स्मॉल ट्रबल। इसमें जो ट्रबल होता है, जो परेशानी होती है वो बहुत कम होती है, एब्सेंस अटैक, लिटरली इसमें स्मॉल ट्रबल होता है। जो पेटिट मल होते हैं वो कन्वर्जन से एसोसिएटेड नहीं होते, उसमें व्यक्ति को कन्वर्जन्स नहीं आते। कन्वर्जन्स मीन्स कि दौरा पड़ना, बॉडी में, शरीर में जकड़न, ऐंठन, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। There is a loss of awareness during which there is no motor activity except blinking and turning the head or rolling the eyes. इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सिर्फ अवेयरनेस नहीं रहती, वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो एकदम शून्य सा हो
जाता है, उसकी सिर्फ 2 एक्टिविटी होती है, इनको छोड़कर और कुछ नहीं होता है। एक तो उसकी आई ब्लिंक करता रहेगा, वो अपने हेड को इधर से उधर टर्न कर सकता है, आईज को रोल कर सकता है, इसके अलावा और कोई मोटर एक्टिविटी उसमें नहीं होती। अगर उसको देखा जाए तो एकदम शून्य सा दिखाई देता है। अगर वो एक फर्श की तरफ देखने लगा तो वो कॉन्स्टेंटली उसी को देखता रहेगा, उसी को निहारता रहेगा। चंद सेकंड के लिए वो ये भूल जाता है, सामान्य काम करना भूल जाता है। अगर किसी चीज को देख रहा है तो एक टक लगा के उसको ही देखता रहेगा। कुछ देर के लिए वो ये सोचता है कि जैसे कि उसका मस्तिष्क एकदम शून्य ही हो गया हो, और ये जो होता है ये बहुत कम सेकंड के लिए होता है, चंद सेकंड के लिए ये होता है। इसमें द अटैक्स आर ब्रीफ ड्यूरेशन सेल्डम एक्सीडिंग अबाउट 10 सेकेंड, यानी कि ये बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये 10 सेकेंड तक एक्सीड कर जाता है, वरना तो इससे कम देर का ही ये होता है। ईईजी से अगर रिकॉर्ड किया जाए तो पता चलता है कि इस समय में जब पैटेट सीजर्स व्यक्ति को आते हैं तो उसके ब्रेन में जो ब्रेन वेव्स बन रही है और उनके जो स्पाइक्स बन रहे हैं वो 3 पर सेकेंड के हिसाब से बनते हैं। इस टाइप के सीजर्स होते हैं वो बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, और अधिकतर उन बच्चों में कि जो पबर्टी की स्टेज पर होते हैं उनमें ये होते हैं। इसी वजह से ये सीजर्स जो होते हैं कई बार अनडाइग्नोज्ड हो जाते हैं, इनको डायग्नोज नहीं किया जाता है। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स जो है कई बार उनके टीचर ये सोचते हैं कि वो डे ड्रीमर हैं, दिन में सपने देखते हैं, या फिर वो स्पेस कैडेट्स हैं। ये जो पैटेट मल होता है इसमें अटैक नहीं आता है किसी भी तरीके का, उसमें कोई कन्वल्जन नहीं आते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में व्यक्ति की जो चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती है, धुंधली सी हो जाती है, चेतना में थोड़ी कमी आ जाती है। उस समय पर व्यक्ति जो भी काम कर रहा होता है थोड़े क्षण के लिए उस काम को रोक देता है और वो एकदम शून्य हो जाता है, ब्रेन उसका एकदम शून्य हो जाता है। इसी को पैटेट मल सीजर्स कहा जाता है। आज हम इतना ही करेंगे, और इसके बाद जो आगे के हमारे सीजर टाइप्स ऑफ सीजर्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसको कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। बाकी का जो कंटेंट है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।